दोस्तों, ऐसा कोई हॉस्टल नहीं होता जिसका कोई रूम या फ्लोर हॉन्टेड ना हो, जिससे कोई हॉन्टेड किस्सा ना जुड़ा हो। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं गरिमा और आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल गरिमा किस्से एंड कहानियों में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए अपने हॉस्टल के कुछ हॉन्टेड किस्से लेकर के आई हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जब मैं अपनी पीजी की पढ़ाई करने के लिए गई तो उसी कॉलेज से एफिलिएट एक हॉस्टल में एडमिशन ले लिया। स्टार्टिंग में तो उस हॉस्टल में बहुत अच्छा लगा। वहाँ का रूम भी बहुत अच्छा था और कॉम्प्लेक्स भी बहुत अच्छा था। काफ़ी खुला खुला था, काफ़ी गार्डन्स थे और लाइब्रेरी वगैरह भी थी। वहाँ पर बहुत अच्छे कॉमन एरियाज थे और जल्द ही मेरे वहाँ पर कुछ फ्रेंड्स भी बन गए, तो हम काफ़ी इंजॉय करने लगे। उस टाइम तक तो हमें उस हॉन्टेड रूम के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, पर जैसे धीरे धीरे टाइम बीतने लगा वैसे वैसे करके अक्सर कुछ लड़कियों को लेट नाइट स्टडीज करते टाइम या वॉशरूम जाते टाइम उस वॉशरूम से लगे हुए एक लॉक्ड रूम से कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई, जैसे कि कोई कुछ फुसफुसा के बातें कर रहा हो या कहीं कुछ सामान गिर रहा हो। बट वो रूम तो लॉक था पूरी तरीके से, उसकी विंडो भी पूरी जैम थी और रूम के बाहर भी लॉक लगा हुआ था, तो अंदर किसी बिल्ली या किसी चूहे के होने की संभावनाएं बहुत कम थी। बट जब टाइम के साथ ये आवाज़ें बढ़ने लगी तब परेशान होकर उस रूम के आसपास रहने वाली लड़कियों ने अपनी सीनियर्स और जूनियर्स मीटिंग में ये बात शेयर की। तब जाकर के हम सबको ये बात पता चली कि उस रूम से कुछ आवाज़ें आती हैं। सीनियर्स को ये बात ऑलरेडी पता थी क्योंकि वो जो थे वो ऑलरेडी फ्रेशर्स एरिया में रह चुके थे और वहां से फिर सीनियर्स एरिया में गए थे, बट उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। बस हाँ, ये सख्त हिदायत दी कि रात के टाइम पर 12 बजे के बाद वो वाला वॉशरूम ना यूज़ किया जाए और उस रूम के आसपास ना जाया जाए। किसी को भी अगर 12 बजे के बाद वॉशरूम यूज़ करना है तो वो दूसरी साइड बना हुआ वॉशरूम जाए। ये सारी बातें सुनने के बाद हम फ्रेशर्स को बहुत अजीब लगा। हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए कि ऐसा क्या है जो ऐसा कहा जा रहा है, बट क्योंकि कोई भी सीनियर हमें बताने के लिए रेडी नहीं था, इसलिए हमने ज़्यादा उनसे कुछ भी नहीं पूछा और वापस अपने अपने रूम में आ गए। उस दिन के बाद से किसी भी फ्रेशर्स ने रात के 12 बजे के बाद वो वॉशरूम यूज़ करना बंद कर दिया। सब दूसरे वॉशरूम यूज़ करने लगे। बट जो लड़कियां वहाँ पर लेट नाइट स्टडीज़ करती थी उस रूम के आसपास वाले रूम में, खासकर एग्जाम्स के टाइम पर जब हमारी आदत होती है कि हम पूरी रात स्टडीज़ करते हैं और फिर नेक्स्ट डे जाके एग्ज़ाम देते हैं, ग्रुप स्टडीज़ करते हैं, उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता था। बहुत ढेर सारी आवाज़ें आती थी उस रूम से अजीब अजीब और हम बहुत ज़्यादा डर जाते थे। तो फिर एक दिन थक हार के, जब क्योंकि हमें मालूम था कि हमारी सीनियर्स कुछ हमें बताने वाली नहीं है, तो हमने खुद ने ये मिलकर डिसाइड किया कि नेक्स्ट डे जब हमारे एग्जाम्स में गैप है तो हम रात में जाकर के उस रूम में देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस रूम में ऐसा क्या है जहाँ से आवाज़ें आती हैं। क्या कोई चूहा है या कोई बिल्ली वहाँ फंस गई है जो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। सो ये डिसाइड हो गया और उस रात हमने अपनी स्टडीज़ पूरी की। नेक्स्ट एग्ज़ाम दे करके जब हम वापस आए तो हमारे सबके दिमाग में यही था कि कैसे जल्दी से रात हो, सब लोग सोएं और हम जा कर के उस रूम में चेक करें कि इस रूम में आखिर है क्या जो वहाँ से इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। सबके सोने के बाद हम अपने अपने रूम से चुपके चुपके निकले और उस एरिया की ओर गए जहाँ पर वो रूम बना हुआ था। उस रूम में हल्का सा विंडो से या डोर के नीचे से हमने झाँके देखने की कोशिश की तो हमें कुछ भी दिखाई दिया। रूम में इतना ज़्यादा अंधेरा था कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वहाँ हो क्या रहा है। हम में से एक लड़की ने बोला कि क्यों ना हम अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन करके रूम के अंदर देखने की कोशिश करें। तो हमें ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। हम सब ने अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन की और विंडो के जो गैप था या डोर के नीचे जो गैप था उससे देखने की कोशिश की। तो अंदर का नज़ारा देख के हम सब बहुत ज़्यादा सिहर गए। अंदर अजीब सा एक धुआं भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि कोई उस धुएं से कुछ बॉडी का शेप है बना हुआ है। ऐसा उस बॉडी के शेप को देख के ऐसा लग रहा था कि कोई लड़की है जिसका वो बॉडी का शेप है। हमें देख के और कुछ भी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, पर बस इतना समझ में आ रहा था कि वो लड़की इधर से उधर घूम रही है और सामान को फेंक रही है जिससे वो आवाज़ें आ रही हैं। अचानक से ये देखते ही ऐसा लगा कि वो साया हमारी तरफ देख रहा है। हम सब बहुत ज़्यादा डर गए। हमें तुरंत अपनी टॉर्च पीछे खींची और टॉर्च बंद की और हम सब बिना कोई आवाज़ किए अपने अपने रूम में वापस चले गए। पर दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि वो रात हमारे लिए कितनी भारी थी। आप समझ सकते हैं कि हमने क्या देखा था और हम कितना ज़्यादा अंदर से डरे हुए थे। हम में से किसी को भी अपने अपने रूम में नींद नहीं आ रही थी। हमने एक दूसरे को कॉल किया
और फिर डिसाइड किया कि हम किसी एक रूम में इकट्ठा होकर बैठते हैं और अपनी स्टडीज़ पर फोकस करते हैं, ताकि हमारा दिमाग जो है वो उस रूम से हट करके अपनी स्टडीज़ में लग सके, क्योंकि हमारा 2 दिन बाद फिर से एग्ज़ाम था और अब हमें अपने डर को भी कंट्रोल करना था। तो हम मिलकर के एक जो उस वॉशरूम से, उस रूम से बहुत दूर रूम था जो कि मेरा रूम था, वहाँ पर स्टडीज़ करने के लिए बैठ गए। पर हमारा दिमाग बार बार उसी तरफ जा रहा था, उस साए को इमेजिन कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो साया हमारे रूम में घुसा आ रहा है। हम अंदर से इतना ज़्यादा डर रहे थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। किसी का भी मन पढ़ाई में तो दूर दूर तक नहीं लग रहा था। फिर हमने डिसाइड किया कि शायद हम कुछ अच्छी कॉमेडी मूवी देखें तो हमारा दिमाग वहाँ से हटे। हमने अपने लैपटॉप में एक कॉमेडी मूवी लगा ली और उसे देखने लगे। कॉमेडी मूवी देखने के बाद हमारा दिमाग थोड़ा सा शांत हुआ। हमारा दिमाग जो है वो कॉमेडी मूवी में इंगेज हुआ और अब हमें अच्छा लग रहा था। तो हमने पूरी मूवी देखने के बाद डिसाइड किया कि अब हम सो जाते हैं और हम कल मॉर्निंग में उठ करके अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करेंगे। हम सब सो गए, पर किसी की भी आंखों में नींद नहीं थी। जैसे ही हम अपनी आंखें बंद कर रहे थे, हमें वही साया हमारी आंखों के सामने नज़र आ रहा था। अब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था हमारे लिए वो रात काटना। हम सब किसी तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ के उस रात को सोच रहे थे किसी तरीके से ये रात बीत जाए और हम सुबह वार्डन से जाके, अपने सीनियर से जाके ये बात डिस्कस करें कि हमने वहाँ पर क्या देखा है। हमें मालूम था कि हमें इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है, बट हमें उस समय उस डांट का डर नहीं था जितना उस साए का डर था। तो हमने पूरी रात हनुमान चालीसा पढ़ी और वो रात अपनी पूरी आंखों में काटी। किसी तरीके से मॉर्निंग में सुबह जल्दी से हुई और हम भागे वार्डन की तरफ। वार्डन का डोर नॉक करने के बाद जब वार्डन ने सुबह सुबह अपनी आंख मलते हुए दरवाज़ा खोला, हम सबको इस तरीके से देख करके वो भी बहुत ज़्यादा डर गई। उन्होंने हमें अंदर बुलाया। हमने जैसे ही उन्हें सारी बात बताई, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई। उन्होंने तुरंत उनकी असिस्टेंट हेड को बुलाया और ये सारी बातें उनसे बोली। वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई कि उन्होंने साफ बोला था कि तुम लोग वहाँ अब मत जाना, दूसरा वॉशरूम यूज़ करना, उस रूम को इग्नोर करो। पर हमने बताया कि हम कैसे इग्नोर करें, हम रात में स्टडीज़ भी नहीं कर पा रहे थे उसकी वजह से, और आप लोग कुछ बताने के लिए रेडी नहीं थे। तो हमने ये फैसला किया था। अब बात ये हो रही थी कि जो भी हुआ था वहाँ पर वो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सो वार्डन ने जो बताया हमें कि उस रूम का क्या राज है, वो सुन के हम अंदर तक दहल गए। दरअसल दोस्तों, वहाँ उस रूम में आज से 8-10 साल पहले एक लड़की रहती थी जिसने अपनी कुछ पर्सनल और स्टडीज़ की प्रॉब्लम की वजह से अपनी हाथ की नस काट करके जान दे दी थी। और उसके बाद उस रूम में उस साल के बाद कोई भी लड़की वहाँ नहीं रह पाई, क्योंकि जो भी लड़की वहाँ गई मेंटल इश्यूज़ हो गए उससे, या कोई फिज़िकल इश्यूज़ हो गए और वो वहाँ से घर चली गई। इसीलिए उस रूम को लॉक कर दिया गया और अब उस रूम को किसी भी लड़की को नहीं दिया जाता है। और हर साल फ्रेशर्स की यही कंप्लेन आती है कि उस रूम के आसपास से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। इस चीज़ की कंप्लेन जो है वो कॉलेज के डिपार्टमेंट में की गई। वहाँ पे लोगों ने कहा कि इस रूम को लॉक कर दिया गया है, अब अगल बगल के रूम आपको उठाने ही पड़ेंगे, वरना हम कहाँ से रूम लाएंगे अपनी लड़कियों के लिए जो वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। इसलिए उस रूम को लड़कियों को देना ही पड़ता है। ये सारी बातें सुन के हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। उस रूम के आसपास रहने वाली लड़कियां बोल रही थी कि अब हम उस रूम में नहीं रहेंगे, हमें वहाँ से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं और हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। तो उनके रूम जो हैं वो सीनियर सेक्शन में चेंज कर दिए गए। सीनियर सेक्शन में कुछ रूम्स खाली थे तो वहाँ पर उनको शिफ्ट कर दिया गया। बट दोस्तों, वो कहानी आज तक जब भी मुझे याद आती है मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। कैसे किसी लड़की ने अपनी सुसाइड कर लिया था और कैसे क्या हुआ था, और वो साया, ओ माय गॉड, वो साया आज तक मुझे याद है कि वो कैसा दिखता था। उस दिन के बाद से कभी मैंने उस रूम में झांकने की गलती नहीं की, पर वो आवाज़ें वो हमें अगले फ्रेशर से भी पता चला कि उन्हें भी सुनाई देती हैं। बट उस रूम के आसपास के रूम भी अब उठाना बंद कर दिया गया है उस हॉस्टल में। दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये किस्सा, और अगर आपके पास भी अपने हॉस्टल का कुछ ऐसा हॉन्टेड किस्सा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए।